चैनल। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, विच इज़ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो ये भी इसी चैप्टर का पार्ट है, तो बहुत ही इजी है, मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, ये सब चीज़ें जो मैं अभी ये फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये 6th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे होगे, मे बी उससे भी पहले से। तो आई थिंक ये एक रिवीजन होगा आपके लिए, क्योंकि 9th में फिजिकल एंड केमिकल चेंज आप पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले हमारा फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, सबसे पहले व्हाट इज फिजिकल। फिजिकल क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल अपीयरेंस, उसका कलर, उसका साइज, उसका मतलब कलर हो गया, साइज हो गई, और भी एक्सेट्रा चीज़ें, उसका क्या होता है, फिजिकल होता है। और केमिकल यानी केमिकली जो चीज़ें बॉन्ड होती हैं, जैसे कि सबसे पहले फिजिकल चेंज करते हैं। द चेंजेस विच इन्वॉल्व ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। यानी कि यार मेरे से एक लाइन ढंग से नहीं खिंच रही है, सब्सटेंस, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस जिसमें कि सिर्फ हम लोग, ऐसे चेंजेस जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल, किसी भी चीज़ के फिजिकल स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि कोई भी चीज़ है, उसका सिर्फ फिजिकल स्टेट ट्रांसफॉर्म होता है और कुछ नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। एग्जाम्पल में मेल्टिंग ऑफ आइस और स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। मेल्टिंग ऑफ आइस और स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। तो मेल्टिंग ऑफ आइस से क्या समझ सकते हैं कि कभी भी हम लोग बर्फ़ को पिघलाते हैं तो इट इज़ वेरी, सबको दुनिया भर में किसी से भी किसी बच्चे से भी पूछ लोगे तो बताएगा बर्फ़ पिघलेगी तो पानी ही बनेगा, ठीक है। तो पानी ही बनना है, इट इज़ नॉट न्यू फॉर एनीवन कि अरे बर्फ़ पिघल के पानी बन गया, इतना तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो इट्स वेरी कॉमन चीज़, तो कोई नई चीज़ फॉर्म नहीं हुई है। और हम लोग जो पानी है उसको वापस से बर्फ़ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो एक पॉइंट इसका और है कि ये रिवर्सिबल चेंज होता है। रिवर्सिबल यानी जो कि वापस से अपने फॉर्म में वापस आ चुके, मतलब द चेंजेस इन विच इट कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो हम लोग बर्फ़ को जब पिघलाएंगे तो वो पानी बनेगा, तो उसमें कुछ नया तो है नहीं। हम लोग पानी को वापस से बर्फ़ वो जमा देंगे तो वो बन जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट न्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। तो मैं इसको समझाने के लिए रबर लेके आई हूँ, वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी कॉमन थिंग। तो हम लोगों ने रबर बैंड ली, ठीक है, इसको स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, कुछ नया नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इट विल बैक अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। ये किस शेप में, एक बार देखो फिर से, इस शेप में है, इसको खींचेंगे, वापस से छोड़ेंगे, उसी शेप में ना, ये इसका कुछ नहीं हुआ, नथिंग। कुछ चेंज हुआ कि ये ऐसे थी तो ये इसका शेप कुछ अलग ही हो गया, ऐसे है वो ऐसे ही रहेगी। तो इसमें भी कुछ नया नहीं हुआ। तो इसको भी हम लोग रिवर्स कर सकते हैं कि ऐसे है, इसको ऐसे करेंगे तो ये वापस ऐसे हो सकती है, ऐसे नहीं कि ऐसे है तो हमेशा ऐसी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होते हैं, द चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। वन और मोर मतलब एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस जब फॉर्म होते हैं किसी चेंज में, तो वो होते हैं केमिकल चेंज, और दे कैन नॉट बी ब्रॉट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। मतलब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकते। दे आर इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल यानी जिसमें कि जो अगर चीज़ हो गई तो वही रहेगी, उसको आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम लोगों ने कागज लिया, उसको जला दिया, तो उसका जो वो बुरादा या जो भी निकलेगा, तो क्या उससे जोड़ जोड़ के इसको हम लोग वापस से पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम कर्ड, हम लोगों ने दूध का दही जमाया, ठीक है, तो अब हम चाह रहे हैं कि वापस से दूध बन जाए, तो क्या बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये भी इरिवर्सिबल है, यानी इसको बदला नहीं जा सकता, अब ये परमानेंट है। तो इसकी अगर प्रॉपर्टीज पूछी जाए फिजिकल चेंज की, तो आप इसमें नॉर्मली लिख सकते हैं, आप पॉइंट्स एक कॉपी लेके बैठो, इसमें जो मैं बोल रही हूँ इस पॉइंट्स को नोट डाउन करो, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में आप इजीली लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखना, फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। सेकेंड पॉइंट आप लिखना, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। थर्ड लिखना, इट इन्वॉल्व्स ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। और फोर्थ लिखना, इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। एंड फिफ्थ में एग्जाम्पल लिख देना। नेक्स्ट केमिकल चेंज की बात करें तो इसमें पहले लिखना वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, सेकेंड में इट इज़ अ परमानेंट चेंज, थर्ड इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज, और फोर्थ
फोर्थ लिखना कि इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल शेप। फिफ्थ में इसका एग्जांपल लिख देना। सो आई होप कि आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज अच्छे से समझ में आया होगा। अब मुझे आपको एक छोटी सी चीज़ समझानी है। ये वैसे जो ये सेशन था वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और केमिकल चेंज पे ही था, लेकिन एक टॉपिक जो बहुत छोटा सा है और उसकी मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाना नहीं चाह रही, क्योंकि उसकी वीडियो मुश्किल से 1 मिनट की बनेगी और 1 मिनट में मैं क्या ही मतलब बना दूँ। तो एक छोटा सा बहुत छोटा टॉपिक है जो आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन वो बहुत छोटा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसी टॉपिक में इसको इंक्लूड कर दूँ। तो एक टॉपिक है लिक्विड्स का। लिक्विड्स यानी लिक्विड्स का है विच इज टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। तो 2 टाइप्स के लिक्विड इस चैप्टर में एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला है मिसिबल लिक्विड और दूसरा है इमिसिबल लिक्विड। वैसे तो काफ़ी बच्चे पहले से भी पढ़ के आ रहे हैं, तो मुझे इतना इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनके लिए समझा देती हूँ। मिसिबल और इमिसिबल है। मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो आसानी से मिक्स हो जाते हैं, और इमिसिबल होते हैं जो आसानी से मिक्स नहीं होते। अब आप सोच रहे हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसा नहीं, सॉरी, अब आप सोच रहे होगे कि इसमें दो एक चीज़ सॉल्यूट होती है, सॉरी, एक चीज़ सॉलिड होती है और एक चीज़ लिक्विड होती है। नहीं, इसमें दोनों चीज़ें लिक्विड होती हैं। जैसे कि मिसिबल का अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मिसिबल में हम लोग समझ सकते हैं जैसे कि मिल्क एंड वाटर, ठीक है, और इमिसिबल में ऑयल एंड वाटर। तो दोनों इसमें जितने भी मैंने एलिमेंट ऐड किए हैं, ऑयल एंड वाटर, ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, मिल्क भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि जो दोनों सब्सटेंसेस होंगे वो दोनों ही लिक्विड होंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन से मिक्सिबल है और कौन से इमिसिबल है। तो जब कोई भी सब्सटेंस होता है, 2 सब्सटेंस जब आपस में एकदम प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए वो होता है मिसिबल लिक्विड्स, और दूसरे में जिसमें अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं वो होता है इमिसिबल लिक्विड। आई होप समझ में आया होगा। अगर ये सेशन में जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया अगर वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।